ये जैसे जब शुरू में आदमी जुड़ते हैं हमारे से, जैसे आप भी जुड़े, कि ये दर्द है, तकलीफ है, मैं बताता हूँ भाई ऐसे शक्ति का आह्वान करो और ध्यान करो। ठीक है ना? तो जैसे हमारा सिस्टम है, ये एक अलग टाइप का है। किसी को जैसे गलत रोग हो जाते हैं, कोई भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, डरता है आदमी, तो वो सब का एक ही सिस्टम है कि भाई दिखाया कहीं धागे बांध लिए, या झाड़ा लगवा लिया, या किसी देवी देवताओं के नाम के पैसे रख लिए, या छुड़ाए में रखा। पर ये जो सिस्टम है, क्या आप शक्ति का आह्वान करो, जैसे मैं शक्तिपात करता हूं, और परमात्मा को बोलो, नाथ जी को बोलो, शिव को बोलो, आपके शरीर की बीमारी हारेंगे वो। यूं कहते हैं ना। तो आदमी ये तो जरूर सोचता होगा कि आप भगवान कैसे सुनेंगे हमारी बात को। ठीक है ना? कि परमात्मा हमारी आदमी की बात को सुनने कैसे? तो शरीर में ये शंका सभी के दिमाग में है। गलत तो नहीं कह रहा ना? पर वो जब ध्यान करता है घर में, पहले दरबार में आया, अब दरबार में ये है कि भाई आदमी जो स्थान चला रहा है, ये पता नहीं कैसे बोल रहा है, इसके पास ही कोई पावर है। ये तो जब घर में जाके ध्यान करते हैं, ये सीधा बैठ, जब घर में जाके ध्यान करते हैं और हम नाथ जी का आह्वान करते हैं, तो हमारे शरीर में तरह तरह की वाइब्रेशन, खिंचाव, तरह तरह की एक्टिविटी होने लगती है। किसी को दर्द है, खिंचाव पड़ेगा, वाइब्रेशन होगी, भारीपन होगा। किसी में गलत आत्माएं प्रभाव डाल दी है, या किसी ने शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया, कोई भी चौकी है, कुछ भी है, वो आपके अंदर मुंह से बोलने लग जाती है, चीख लगती है, ये लगता है। तो आदमी फिर सोचता है कि कुछ है। ये कितने लोग सोचते हैं? 1%। मैं तो कहूंगा 1000 में से एक आदमी सोचता है ये, नहीं तो उसको तो कुछ नहीं पता इस बात का। वो तो क्या बोल रहा था, चीज बोली खिंच गई, हाँ जी मेरा आराम है, इससे आगे और कुछ नहीं सोचता वो। अगर आदमी ये सोचता है कि मैंने परमात्मा को बोला और परमात्मा ने मेरी आवाज सुनी, और मेरे शरीर में, भाई मेरी आत्मा के विरुद्ध, मेरे शरीर के विरुद्ध कोई नेगेटिविटी थी, विकार थे, या मेरी विल के अलावा कोई और आत्मा, किसी मरे हुए आदमी की आत्मा हमारे शरीर में आ गई थी, तो वो कहां गई? मैं वर्षों से दागे तभी ये वो कर रहा था, गई कहां? मैं हैरान हूं ये सोच के कि 1000 लोग जुड़ते हैं मेरे से, और 1000 में से एक लोग समझ पाता है इस बात को। क्योंकि वो मेरे पास परमात्मा पाने नहीं आए, परमात्मा की चाहत में नहीं आए। वो उनका एक ही ध्येय है, ये रोग कटवाना है। और आप अगर थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं, आपकी कोई मानसिकता ऐसी है भाई जो परमात्मा की तरफ चलती है, तो आदमी जरूर सोचेगा ना ये बात। तो जैसे आप बैठे हैं 10 12 13 लोग, तो आपने भी ये कहीं सोचा है मेरे दिमाग से, मैं इस सिद्धि के जरिए सारा फील, सब कुछ महसूस करता हूं मैं, कि कौन आदमी कैसे कर रहा है, घर में क्या चल रहा है, क्या वाइब्रेशन है। कि भाई हम वहां से घर पे गए किसी के, तो कितनी पॉजिटिविटी थी, और जब हम शुरू में गए तो कितनी नेगेटिविटी थी। ऐसा यहां से लेकर यहां तक, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये हमने महसूस किया है। बशर्ते एक परिवार में 5 मेंबर हैं, 4 हैं, 3 हैं, 10 हैं, काफी तो यह कि एक आदमी ध्यान लगा रहा है। कई जगह सारे लगा रहे हैं, कई जगह 2 लगा रहे, 3 लगा रहे, उसी प्रकार का। अब जैसे तंत्र विद्या से घर में कर दिया किसी ने कुछ, तो वो आप में नहीं करेगा, वो घर में करेगा, और एक आदमी शिकार हो जाएगा उसका, बाकियों को बीमारी लग जाएगी, दिमाग में प्रेशर, ये वो। तो जो आदमी ध्यान करेगा, उस आदमी में से सारी बीमारी क्रॉस होने लग जाती है। और जो ध्यान नहीं करते,
उनको मजाक लगता है, ये आदमी के साथ क्या हो रहा है, क्या करता है। अगर वो भी ध्यान करें तो कुछ ना कुछ वो महसूस करेंगे, एहसास करेंगे अपने अंदर कि हाँ कुछ है। ठीक है ना। एक तो ये घरों में समझाओ अगर वो लोग खड़े होते हैं तो। दूसरा यज्ञ बता रखा है, यज्ञ जरूर किया करें, इसको करो आप, इसको जरूरी है करना, इससे बहुत कुछ है। ये पूरे एनवायरमेंट का शोध करता है। और जो हम शक्ति का आह्वान करते हैं वो हमें, जिसको हम भगवान कहते हैं, यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा, उससे मिलाता है। अब ये बात वहीं से शुरू होगी कि वो मिलाता है। हम किसकी साधना करें, किसकी सिद्धि कर रहे हैं हम। गोरक्षनाथ, गोरख कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई संत नहीं है। गोरख एक उपाधि है कि इस ब्रह्मांड में जड़ से लेकर चेतन तक जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जिसने उसका पार पाया वो गोरख कहलाया। गोरख का मतलब जिसकी जड़ और चेतन का कोई ज्ञान ही नहीं पाता, जिसका पता ही ना हो। तो उस संत, उस महात्मा, उस दिव्य आत्मा, उस शक्ति को ध्यान और साधना पे चलते हुए ये ख्याति प्राप्त हुई। योग और ध्यान, हाँ बोजक, कोई बात नहीं। ध्यान और योग, ये दोनों चीजों के जनक गोरखनाथ, नाथ पंथ के जनक गोरखनाथ, सभी सिद्धियों के स्वामी गोरखनाथ। तो मेरी जो सिद्धि शुरू हुई, मैंने उस महापुरुष के, उस देव के, उस अलग पुरुष के मैंने दर्शन किए ही हूं, और उसने मुझे ये सिद्धि दी, एक बीज दिया जिसको हमने 10 साल में, उसी की कृपा से, खुद कुछ नहीं कर सकता इंसान, पर आपकी आस्था, आपका आत्म जागृत होना, आपका आंतरिक ध्यान आपको निरंतर उसकी ओर खींचता है, परमात्मा की ओर। और आप बेकार के देश, बेकार की हीन भावना, वो मर गया, वो खर गया, इसका नाश हो जाए, इन बातों से बाहर आ जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार से बाहर निकल आता आदमी धीरे धीरे। उसको एक ही है, आपकी जो ड्यूटी है वो पूरी करे और परमात्मा का ध्यान करे, दिमाग की स्तर बढ़ जाता है। तो मैंने करते करते एक गोरक्षनाथ जी की क्षण में बैठकर वो मुझे एनर्जी देते गए, मेरा विशोध हुआ, फिर मुझे आंतरिक ध्यान दिया। तो ये सिद्धि हम किसको आजमा रहे? गोरखनाथ जी तो खुद परम सिद्ध है, अलग पुरुष है, इस ब्रह्मांड के मालिक। उन्होंने खुद पाया ना साधना के बल पे। भगवान शिव ने भी साधना की अपने समय में, माँ दुर्गा ने, सभी ने। और अपनी तपस्या, अपनी साधना के तपोबल पे ये सारी एनर्जी, ये सारी शक्ति प्राप्त की। जब गोरखनाथ जी ने मुझे इतना कर दिया कि आप आत्म जागृत हो गए, वाइब्रेशन होती है बॉडी में, एहसास करते हैं, तो आप इस प्रकृति का ध्यान करें, आंतरिक ध्यान। और इससे जो एनर्जी थी, लोगों ने घरों में हवन शुरू किए, ध्यान शुरू किया। जब आप लोग धर्म में ध्यान हवन करते हैं पूरी आस्था से, ये नहीं 15 मिनट में जाना है कर दो जल्दी, पूरे सरेंडर होके आप ध्यान कैसे कर रहे हैं, इस सिद्धि से। जो आप ध्यान कर रहे हैं अपनी पैथी है ना ये। जब आप ध्यान करते हैं तो सिद्ध पीठ में कनेक्ट हो जाते हो, उस यज्ञ की एनर्जी सिद्ध पीठ से जुड़ती है, हमारी सिद्धि बढ़ती है। ऐसे ही हजारों लोगों ने यज्ञ किए, ध्यान किया, और एक एनर्जी इस ब्रह्मांड में हमारी सिद्धि की वो भी भ्रमण कर रही है। जैसे अब कहें गोरखनाथ जी, हनुमान जी, दुर्गा, शिव, ये यूं एक आदमी की तरह थोड़ा चलते हैं। आदमी आया हुआ खड़ा, चाहे तो शरीर में आ जाए, चाहे तो अपनी एनर्जी को एक सकारात्मक रूप में इस ब्रह्मांड में फैला दें। क्योंकि तो कहते हैं परमात्मा हर जगह विराजमान है। कैसे विराजमान है? इसकी सकारात्मक ऊर्जा
पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं हो रही है इसमें। जैसे कि हम हवन किया, ओम शिव गोरक्ष देवाय स्वाहा गोरक्षनाथ जी, तो इस सिद्धि में जो अपने शरीर के लिए भी एक सेल्फिश माइंड से भी लोग बोलते हैं, नाथ जी मेरे सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, मुझे रात को ये दिखता है, ये दिखता है, तो वाइब्रेशन होती है ना बॉडी में। यहाँ जो बैठे हैं मोस्टली सबको होती है, जितने यहाँ है। अब जब वो जब सुन रहा है तो हम जब और इतनी देर रहे तो सुनेगा नहीं। तो गोरक्षनाथ जी हवन कुंड में खड़े हो गए, अपनी उसकी एनर्जी आपकी आहुति को ग्रहण करती है और आरोग्य प्रदान करते हैं, आपके घर को विकार रहित करते हैं। और इसकी एक एनर्जी अब सुनेंगे कैसे, बात यह है कहां बैठा है जो सुनेगा। मैंने कहा ना, इस ब्रह्मांड में सभी सिद्धों की, महात्माओं की, परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा विलय है, जिससे हमारा जीवन चल रहा। ये ऑक्सीजन, ये पूरा, ये देखो जल, नदी, ये माँ गंगा, सब सब उसी में शामिल है। तो हम जब यज्ञ का आह्वान करेंगे वहां से एनर्जी दे रहे हैं, और हमारे यज्ञ से एनर्जी हमारे ऊपर से यज्ञ कर रहा है, इस आदमी के ऊपर से इस ब्रह्मांड में अटैच कर रही है, उससे कनेक्ट हो रही, वहां से आ रही ऊर्जा। तो इतनी सारी ऊर्जा चली यज्ञ से कि इस ब्रह्मांड में हमारी एनर्जी का भी एक पॉइंट है, और वो एनर्जी भ्रमण कर रही है। एक ऐसा समय आएगा कि लोग इसकी साधना करेंगे। अगर लोग सही चले कि ये सिद्धि है, इसकी भी साधना करो आप, जैसे हम गोरखनाथ जी कर रहे। एक पॉइंट है हमारा, वो वाइब्रेट करता है पूरे ब्रह्मांड को। तो आज इसी बात पे बात होगी कि आप वहां से यहां तक पहुंचे। एक आंतरिक ध्यान बताया था, कुछ को पता है। हम जो जोत लगा के आंख बंद करके खड़े ना, ध्यान नहीं है वो, करे है वो परमात्मा की प्रार्थना है। हम यही तो कर रहे हैं, महाराज जी मेरे कष्ट हो, मेरे दुख हो, दर्द है, तो प्रार्थना तो कर रहे हैं हम, ध्यान का है, मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन ये होगा हमारी आत्मा से परमात्मा तक, समझ गए ना, दो होगी। अभी मैंने एक अलख ज्ञान के ऊपर लिखा था ना कि ये सिद्धि नर से नारायण तक की यात्रा है, समझ गए ना। तो ये नर, इसमें आत्मा और वो परमात्मा, ये कनेक्ट करेगी और इसको करना। दूसरी बात, घरों में कई लोग विवाद करते हैं, हर घर में बात क्या करना है, इसी में पड़ गया फलाना दिख। शक्तियों को लेकर बहस ही नहीं करनी होती, अपना पल्ला उठाओ, फिर मौका मिले फिर कर लो। और हमें भी सिद्धि को ऐसे लेके आएंगे जैसे नए लोग देखते हैं, भाई आप घर में जोत लगाओ, खड़े होके आधा घंटा आप ध्यान लगाओ, समझते नहीं मेरी बात को। इसको खत्म करेंगे, आप सुबह उठे, नहाए धोए, परमात्मा की ज्योत जागृत करें, जो आपको शरीर गोरक्षनाथ जी द्वारा सिद्ध है वो दे रखिए, वो पढ़े, मत्था टेक लें। ये यूं किया, काफी घरों में दरबार छूटे हैं, काफी घरों में बहु में ससुर इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे सिस्टम है, जेठ है और ऐसे रिश्ते हैं। काफी घरों के अंदर वहां पंक्ति की व्यवस्था नहीं है गर्मी में, आदमी लगाए और 2-2, 3-3 घंटे में शक्ति का आह्वान करता रहे। शक्ति आह्वान करने तक नहीं जरूरत नहीं है, झाड़ू मारते मारते कर लो, ऐसा कर देंगे सिस्टम। और चाहे सर्दी रजाई में बढ़ के कह दो, नाथ जी कृपा शुरू। घर में एक कमरे में एसी लग रहा है, गर्मी है, सफोकेशन हो रही है, जुलाई सितंबर अगस्त के महीने आप एसी रूम में, आपको बीमारी होती है ऐसी, अस्थमा है, जैसे गर्मी में नहीं रह सकते लोग, उस कमरे में बैठ के कर लो, यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। और अब जब आप ये करेंगे ना, अपने आप ही फटने लग जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना। किसी सिद्धपीठ में, किसी शक्ति स्थल पे, किसी भी संत महात्मा की समाधि पे, किसी धाम पे,
किसी तीर्थ पे जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा है, जाएंगे ना अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। फील करेंगे कनेक्ट होगी है, 15 दिन करने के बाद भी महसूस करोगे कनेक्ट होगी। मैं बहुत विश्वास करके आप लोगों को यहाँ बिठाया मैंने। अब ये बच्ची है, समझे ना समझे, पर मैं बहुत इन दफे इन लोगों से बाहर निकाल के लाऊंगा आपको, बहुत सोच समझ के इसको करना। क्योंकि मैंने तो बड़ी क्लास में देखा है कुछ कुछ पहले करते ही नहीं लोग, क्या फायदा फिर, मतलब समझाने का बेनिफिट क्या है फिर। ठीक है, तो पहले मैं शक्तिपात करूंगा और फिर 5 मिनट में हो जाएगा वो। तो पहले बता देता हूँ, आंतरिक ध्यान, आप जैसे बैठे हैं, हमारा कोई आसन नहीं है कि यूं करें यूं करें, रिलैक्स। क्या आप अपने बैठने पे ध्यान ना रहे। अब कोई कहना यूं बैठो, बैठने में चला गया ध्यान, तो यूं करो, इसी में चला गया ध्यान। आप जैसे एक पैर यूं खोल के बैठना चाहते हैं, आप चौकड़ी मार के बैठना चाहते हैं, आपके घुटने में भी आप यूं बैठना चाहते हैं, आप यूं बैठना चाहते, जैसे रिलैक्स बैठ गए। तो मैंने पहले समझाया ये एक स्ट्रक्चर है देह, और इसके अंदर एक आत्मा है। इसी कारण ये देह नहीं देह है, और आत्मा क्या है, परमात्मा का एक बीज, एक इसकी एनर्जी, इसका पार्ट, जो हर आदमी के लिए भगवान है। तो शरीर ही मंदिर है आपके लिए, आपका शरीर ये आपके लिए मंदिर है। आपके अंदर बैठा भगवान आपको हर एक पल हर कदम पे सूचित करता है, आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। क्या हमें इसको जागृत करना है अंतर ध्यान से कि ये आत्मा कहाँ का विचरण कर रही है, कहाँ का दौड़ रही है ये। तो इसमें क्या करना है, जैसे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये घर है, इसमें एक आत्मा एक भगवान रहता है। बैठ गए आराम से, शक्ति ले गए, 1 मिनट यही सोचना है, ये एक कमरा है, एक घर है, और आंख बंद करके बैठ गए। मतलब ये प्लाट है मेरा, मैं इसमें रह रहा हूँ कुछ भी, और पूरा यूं जाते ये पूरा है। ऐसा दिमाग 2-2.5 मिनट में हो जाएगा कि एक डिब्बा लगने लग जाएगा आपको। और फिर इसके अंदर उतरना है अपने ध्यान को। जब आप ध्यान करोगे ना, जो विचार चलते हैं ये सब बात कर देना। 2-3 मिनट मैंने इसलिए दिए हैं कि आप इसको चेंज करें बॉडी के अंदर बाहर, और फिर अंदर ले जाओ, अंधेरा दिखाई देगा, अंदर उतरो। जैसे आप लोग बैठे हो ना, अंदर जा रहे हो, अंधेरा दिखाई देगा कुछ 1 मिनट के अंदर। कहीं लाइट जलेगी, कहीं पानी बहेगा, कहीं पेड़ दिखेंगे, कहीं कुछ हिलेगा, अलग अलग सिस्टम आपके अंदर घटेंगे। मछलियां दौड़ेंगी, पक्षी उड़ेंगे, जानवर दौड़ेंगे, वाइब्रेशन होगी। अंजू होता भी कैसे शर्मा जी, कराया तुम्हें जो मैंने दिया था, किन गिनने किया है, किया ना, होता है ना, करा करो, कोई फायदा ही नहीं फिर ऐसे। ये है ना, मुक्ति नहीं मोक्ष नहीं, मोक्ष एक दिन तक का रास्ता है, सब मोक्ष से खत्म है सिस्टम। हम कितना भी संघर्ष जिए, मुक्ति से दोबारा जन्म हमारे कर्मों पे डिपेंड है। मोक्ष से हम साधना के पथ पे चल के जन कल्याण होते हुए भगवान की शरण में अपने संचित कर्मों के दुखों को मेट के पाप करके थे, इस कर्म में रखते किए, मोक्ष दे दे भगवान, फिर जन्म मरण से छुटकारा। और एक भगवान ही पूछे बोलते हैं क्या है कि बोल मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मेरी शरण चाहिए, बोल कर मांड में क्या गति चाहिए, ये मोक्ष से ऋषि मुनियों ने प्रकृति को मांगा। अभी एक पेड़ भी है ना, इसमें भी ऋषि मुनि की आत्मा है, ये सब शिवड़ा मंदिर है। तो जीवन कौन दे रहा है, ये दे रहे, खाना कौन दे रहा है, ये दे रहे, ईंधन कौन दे रहा है, ये दे रहे, कपड़े कौन दे रहा है, ये दे रहे, पानी कौन दे रहा है, जमीन नहीं पानी पेड़ पे है। ये रिसाइकलिंग करके घुमाते के देते हैं इसको। तना है ना, तना, तने में से मच्छर निकलता है,
वो बाष्प बन के उठता है, नदी जंगलों में बारिश होती है, जमीन से पानी खींचते हैं, फिल्ट्रेशन करके मिला है। जो बरसात का पानी इसके लिए पावर है एक किस्म का दिखती है। तो ये करना है ध्यान, ये आप एक बार जरूर करें, जितनी देर लग जाए। दूसरा, एक बार ये करा, एक दिन करो, जो हमारी सिद्धि इस ब्रह्मांड का, ये मैं जो शक्तिपात करूंगा अलग होगा। ये इस ब्रह्मांड का करेंगे तो ध्यान लगाया, जाओ अंदर, ये कमरा है, ये जगह है, अंदर गए, जो रोशनी दिखाई दी अंदर दिखेगी, दावा है मेरा दिखेगी। अरे ये अंतर ध्यान ऐसा है जो भाई अब यहाँ दिमाग में घोड़े दौड़ते रहे, आप बाहर ही नहीं आओगे। करना पड़ेगा ये विचार मुक्त, और रोशनी आती, इस रोशनी की अपने दिमाग से लो उठा दो और खुदा को ब्रह्मांड में से फिर इस लो को ले जाओ ऊपर, फिर ऊपर देखना आप बहुत, बस जो आपको दिखेगा आप बताओगे प्रैक्टिकल के, इस ऐसे ले जाओगे पूरा आसमान में ब्रह्मांड, बस कुछ नहीं सोचना। अब यूं करते ही है ना, जैसे यूं करते जैसे ब्रह्मांड में देखा, यूं करते ही आसमान फट जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। और यूं लगेगा इस ब्रह्मांड में क्या क्या घूम रहा है, और एक एनर्जी ऐसी आएगी जो आपके अंदर अटैक करेगी, देखना अंदर ऊपर से जुड़ेगी, और जुड़ते ही सोच लेना ये हमारी सिद्धि का पॉइंट है, फिर इस पर ध्यान लगाओ, जुड़ेगी। देखो एक बार स्क्रीन दर्द होगा, बहुत होगा, बेचैनी बन जाएगी, कर सकती है ना जो, ठीक है ना। अब एक बार अंतर ध्यान कर लोगे तो करो, और जब रोशनी दिखाई दे उसको कनेक्ट कर दो ऊपर, करना ये सबसे बाद में करूंगा, और कनेक्ट करके देखो ये कहीं जुड़ती है, क्या होता है, करो। घबराना नहीं है, कुछ भी आ सकता है आगे। के रिएक्शन हो गए हैं।
हम्म, धीरे धीरे आंखें खोलो, जितना हो गया है धीरे धीरे आंखें खोलो। अरे बेटा चलो उस तरफ, शाबाश, चलो 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 उस तरफ चलो बेटा। शर्मा जी हुआ कुछ, बहुत कुछ हुआ, मोबाइल हो गया है आगे। जिसको जो फीलिंग हुई है वो बताएगा, जिसको फीलिंग्स हुई है। चलो जब ध्यान लगाना शुरू किया जी, तो पहले एक रेड कलर बना जी। रेड कलर? हाँ जी। रेड कलर बनने के बाद वो थोड़ा थोड़ा फीका कलर होता गया जी ऊपर। हाँ जी, फीका नहीं, एक जैसे बैकग्राउंड बन जाती है ऊपर जब, हाँ जी, हाँ एक बैकग्राउंड से बननी शुरू हो गई। उसमें फिर कलर चेंज हो जाए, कभी येलो हो जाए, कभी ग्रीन हो जाए, कभी बिल्कुल डार्क हो जाए, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते रहे जी उसमें। तो कलर होने के बाद फिर एकदम शरीर बेजान होना शुरू हो गया, अभी सिर से ना जी पीछे साथ में कुछ है ही नहीं, जान नहीं रही शरीर में। हाँ, मैं कोशिश भी कर रहा था अभी अपने आप को ऊपर उठने की, मेरा शरीर उठ नहीं रहा था कि भाई उठे ऊपर, तो बेजान शरीर हो गया मेरा बिल्कुल। तो जब आपने कहा कि धीरे धीरे आंख खोलो, तब भी चल रहा था, जैसे आंखें खोली है ना, तो अब भी शरीर में ऐसा है जैसे बिल्कुल जैसे शरीर छोड़ ही दिया। हाँ, छोड़ ही दिया ऐसा हुआ। शरीर छोड़ने के बाद जा रहे। हाँ जी। और किसी को कुछ भी समझ, तो यही जो शर्मा जी ने किया है ना, सही है, प्रैक्टिकली है। ऐसे होता है कि शरीर बेजान हो जाता है, पता ही नहीं मैं कहूँ। हाँ कहूँ ओम लख महाराज जी। ओम लख। जैसे शुरू किया जी अंतर ध्यान, तो शुरुआत में तो आवाज तेज करो। हाँ हाँ, धीरे धीरे शरीर शून्य होना शुरू हो गया। और जैसे धीरे धीरे फिर विचार गुम हो गए और एक अंदर गूंज बस ओम की चलती है। और ये लगता है कि मेरे को और ऊपर आसमान में या मेरे को कोई देख रहा है। और मैं उस स्वरूप को देखने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ कुछ भगवान शिव की तरह चांद, नाग और उनकी आउटसाइड सारी मेरे को दिखाई देती हो। अब दिखाई दी? हाँ जी। और फिर इसी तरह जैसे करता जाता हूँ तो बिल्कुल शरीर सुन्न हो जाता है सर। सही है संजीत, खड़ा होके बोलो, कोई बात नहीं। ओम अलग जी गुरु जी, ध्यान से। हाँ जब भी ध्यान लगाया तो मैंने एक रेडियस, पूरा रेडियस हो गया था उसमें, उसमें अंदर गया। फिर इसमें काफी टाइम तक घूमते रहा। फिर एक येलो लाइट आई, तो येलो लाइट में काफी टाइम तक मैंने, आपसे पहले बता चुका मेरे को, काफी टाइम तक मैंने उसी में मतलब चक्कर लगा रहा था। फिर धीरे धीरे सिर भारी होने लगा, इससे आगे नहीं जा पा रहा था, तो शरीर भी भारी होने लग रहा था। तो धीरे धीरे मैंने आंख खोल दी। कमर तक चला गया, है कमर तक शरीर सुन्न हो गया। ये हुआ। और किस किया? मैंने कोशिश किया अंदर जाने की। दे दो, जाते हैं, जाके दे दो। जी जी, मैं बैठ जाइए। गुरुजी मेरे को दिखाई तो कुछ नहीं देता, पर हाँ। फीलिंग होती है। क्या? मतलब पॉजिटिव होता है, जैसे बिल्कुल शरीर शरीर जैसे है ही नहीं, ऐसे हो जाता है। और ये हाथ उठते हैं अपने आप, ऊपर उठ जाते हैं। ये रिएक्शन जबरदस्त है। तुमने एक मेरी फोटो देखी होगी यूं करके? वो ये ध्यान पे भी होता है गुरुजी। ये मेरे ध्यान का पहला स्टेप सनाथ जी ने उठवा दिए थे। हाँ जी। जैसे आज अंजू के उठे ना, यूं ही मुझे अपना वो याद आ रहा था, मैं अंकुश को भी दिखा रहा था। ये घर पे ध्यान करते थे, कैसे उठ जाते हैं। हाँ जी। वही देख, सही चल रहा है अंजू, बिल्कुल सही।
दिखना अलग बात है, फीलिंग अलग चीज है। हाँ मैं जब उठाना ही नहीं पता ही नहीं लगा, पता नहीं, इससे सही खाओ, अगर इतना है तो इतने दो। नहीं। हाँ शरीर भी नहीं है, शरीर गिर देना, हाँ जी सर। शरीर भी रोकना है तो ध्यान टूट जाएगा। अगर शरीर गिरता है तो गिरने दो, ये होता है कुछ क्या होने दो, यूं करो सही तो पहले तो मेरा जैसे ध्यान लगा रही थी ना, अंदर। हाँ, तो सर भारी होने लगा और वो कंपन सी होने लगी पहले शरीर में, और उसके बाद कुछ अंधेरा सा नजर आया, और फिर थोड़ा सा एक है ना इस माथे के बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें इकट्ठी हो रही है माथे के बीच में यहाँ पे, जैसे इकट्ठा अंदर से रहा, बाहर से ये यहाँ से इतना नहीं, इकट्ठा कहाँ से हो रहा, बाहर से अंदर बाहर का, अंदर का तो नहीं है, इतना हिस्सा मेरा बिल्कुल सुन सा हो गया। हो गया। हाँ, और ये दोनों हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पकड़ के ऊपर खींच रहा है। और आप रोक के रखे हैं नाथ। नहीं, ऐसे हो रहा था जैसे कोई पकड़ रहा है, मेरे हाथ को हाँ। ऐसे ऊपर कर रहा है। और जैसे अंधेरा हुआ ना, तो वहां से कोई एक रोशनी सी नजर आ रही थी मुझे, हल्की सी, बस वो इतना हुआ था। और उसके बाद फिर अब आपने बोला तो धीरे 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 आप ये हर रोज करो, मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या होंगे। हाँ जब मैंने ध्यान लगाने की कोशिश करी तो कभी ऑरेंज कलर की रोशनी, कभी लाल रंग की, कभी ये नीली, इस तरह की, और छोटी छोटी रोशनी भी अलग अलग दिखाई दे रही थी। एक सफेद रंग की इधर दिखाई दे रही थी माथे की तरफ। बस यही, इन्हीं का चक्कर यूं। नहीं, जैसे मैंने बोला आंतरिक ध्यान करो, फिर आपके अंदर एक जोत जलती दिखाई दे, कुछ भी ऐसा, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो ऊपर। हाँ 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 हाँ, उसी को एक सर्किट पर चली जाती है। कई बार ज्यादा प्रकाश दिखता है, कई बार कम दिखता है, कई बार बुझेगा बंद होगा, इस टाइप से दिखता है। हाँ जैसे एक बार तो ये माथे की तरफ सफेद रंग की रोशनी सी दिखाई दी, छोटे छोटे कहीं कहीं यूं। चलो, सबके अब अपना एहसास है, अलग अलग फीलिंग्स है, पर करें इसको सारे। एक बहुत अंधेरा था जी, और उसमें एक लो थी, और वो लो मनु ऊपर उछाली ना है, जो लो मनु ऊपर उछाली ना, ऊपर उछाली तो गेला प्रेशर पड़ा जी, मैं भी गेला उठ गया, झटका लगा, झटका लगा जी। 3 बार कोशिश करी मैंने उसको उठाने की, ऊपर 3 बार झटके लगे जी। फिर वेरिएशन हुई बहुत तगड़ी है, वेरिएशन भी हुई है जी तगड़ी। ये नेगेटिविटी है बीच में। हाँ, जो ये आपने उसको ऊपर उछालने की कोशिश की, हाँ जी, हाँ, तो झटके लगे, नेगेटिविटी है बीच में। चलो ओम गुरु जी, होमलक जैसे ही मैंने जी अंतर ध्यान किया है, जैसे ही मैंने अंतर ध्यान किया जी, हाँ हाँ, तो जैसे अंतर ध्यान करते हैं, कुछ देर के बाद अंदर एक रोशनी सी हुई, प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश में जी कुछ पीले रंग का एक कलर सा मुझे फील हुआ। उसमें एक पीले रंग का एक कलर फील हुआ जी, और फिर वो प्रकाश ऊपर की तरफ उठा जी। मैंने कोशिश की उसको ऊपर उठाने की, तो वो ऊपर उठा, और जैसे ही वो ऊपर गया तो मुझे अलग अलग तरह की फीलिंग होती। उस प्रकाश में कई तरह के रंग दिखाई दिए जी, वो घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मुझे कोई आसपास कोई है ना मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा महसूस हुआ जी। सही है, और इतना ही फील रहा जी। ठीक है। ओम गुरु जी, होमलक मेरे को जो सुबह सूर्योदय होता है गुरु जी, हाँ, सूर्योदय होता है, जिसकी हाँ। लालिमा रहती है, हाँ। वैसा दिखाई दिया, और फिर शरीर में झटके लगने लगे 3-4 बार। ये इससे आगे नहीं बढ़ा। खोल दी थी आपने, ठीक है गुरु जी। हाँ। अगर आपके बीच में ध्यान टूट गया, फिर मत लगाना, ठीक, ये ध्यान रखना है। हाँ, इससे आगे अगर नहीं आपका बढ़ा। ध्यान टूट गया तो दोबारा मत करना, फिर उसी टाइम ठीक है, टूट गया तो दो, ठीक, ठीक है ना, सही है। ओम गुरु जी, जब मैं ध्यान में बैठा ना, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, ध्यान मेरे तक ही नहीं आ रही आवाज तो। ओम गुरु जी, होमलक जब ऊपर से ध्यान आया ना, जब नीचे से उठा तब ले गया ऊपर को, तक माथे में बिजली की चमक सी दिखाई दीजिए, हाँ, बस, और कुछ नहीं हाँ। दिखा, हल्की सी चमक दिखाई। बॉडी में कोई रिएक्शन हुआ?
बॉडी भारी हो गई थी। अच्छा, बस ठीक। गुरुजी कौन बैठा? वो जैसे कि मैंने पहले तो ये रेडियस कलर में आ गया था, फिर एक येलो पॉइंट में आकर के उसी पॉइंट में मतलब मैं अटक गया था, उससे नीचे भी नहीं जा सकता था, ऊपर भी। नियत के लिए अटक गया। हाँ, तो उस टाइम में हाँ आपके थोड़ी ना वो चक्कर में रहा वहाँ पे। हाँ अगर ये चक्कर में ये रुक जाए हाँ और आप उससे बाहर ना जा पाओ, जब अटक गए आप तो अच्छा, तो उसमें जब क्या? वो movement नहीं है, उसके सामने घूम रही है, हाँ गुरु, जब वो चक्कर में रहे तो फिर आप ट्रैक पे कहाँ? अच्छा, तो उस टाइम में कोई प्रे करना कि मन ही मन कोई प्रे है क्या क्या उस टाइम में प्रे करके? नहीं, थोड़ी ना कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। अच्छा। तो कर नहीं हूँ, अच्छा करें क्या बताई मैंने? अच्छा, मैं ध्यान नहीं। करें क्या, मैं नहीं तो खत्म करना है। हाँ, मतलब वो अपने आप ही खुल जाएगी, मतलब जो आप मैं ही। जहाँ पे मैं वो खुले ना खुले, बंद हो, क्या हो वो अच्छा उस टाइम भी नहीं पता आपकी पता क्या चल रहा बाहर। अच्छा आपकी आत्मा किस ढंग से कनेक्ट होगी, आपकी विल के अंदर कितनी एनर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। ये जो अंतर ध्यान है हमारी विल पावर पे अटेंड करेगा, और जैसे जैसे हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे विल पावर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक। समझ गए ना? और इसका ये है, जैसे जैसे इसको करोगे ना, गलत चीजें तो पूछती चली जाएंगी। जैसे राजगण पे अटैक हुआ, जो बीच में आएगा रगड़ा जाएगा। तो ये रोज करो। जैसे शर्मा जी ने बताया, ये रिएक्शन 2-3 दिन होगा कि शरीर बेजान हो गया, सुन्न हो गया, और ये हकीकत है। ये सबसे पहला स्टेप है कि शरीर बेजान हो जाता है। जो आपका भी हुआ ना, अनिका तेरा नहीं हुआ, बेजान हुआ नहीं, जो तेरे को फीलिंग हुई ना वो ठीक है, सबको अलग अलग होगी। हमारी विल पावर पे डिपेंड कर रहा है वो किस टाइप की, इसकी अटैचमेंट क्या है, हमारा इस टाइप का बीच में वो क्रिएट करता है इसको। इसके बहुत पड़ाव है जब आप इसको करोगे, है ईस्ट में होगा, कभी भी होगा, एक दिमाग खड़ा हो जाएगा, इसको कनेक्ट करेगा उससे। आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं ध्यान में जो तुम 2 घंटे बाद सोचते हो, मैं भूल गया, पता नहीं ये भूल गया मैं। इसमें इस 5 मिनट में इतनी सारी मूवमेंट होती हैं, और ये लंबी भी हो सकती है। फिर ध्यान का रहता है उनको तो पता ही नहीं। हमने भी कह दिया कि 3 मिनट लगाए तो ध्यान का रहा, आप तो 3 मिनट में, आप फिर 3 मिनट का ध्यान कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे। आप तो तीन तीन को छोड़ रहे हो, ध्यान का कोई समय नहीं। हाँ आप बताओ, इसको दो बेटी को, इसको देखिए मांग रही यहाँ पे, संजीत साइडों में देखा अगर तुम चलते हो। हाँ बेटा, गुरुजी पहले तो एक वाइट कलर की लाइट सी आई थी, तो एकदम ऊपर गई और फिर वो गोल्डन कलर मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा, आप क्या हुआ? ऊपर गई और वो एकदम गोल्डन सी हो गई, मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ, आप अंदर उतरे, क्या हुआ अंदर? वो एकदम बिखर गई और 5 मुखों वाला है ना नाग सा दिखाई दिया, 5 मुखों वाला नाग सा दिखाई दिया ऊपर, और फिर सिर भारी सा होने लगा। दिमाग की सोच नहीं थी ना, हमें दिमाग की सोच, मैंने कहा ना विचार तो खत्म करने हैं, हमें अपनी दिमाग की सोच से नहीं देखना कुछ, नेचुरली रिएक्शन होगा, अपने आप हुआ। तुम्हें पहले सोचा भी नहीं था ना, फिर क्या हुआ? फिर शरीर भारी सा होने लगा। प्रेशर करेगी ना रोज, ठीक है। हाँ शर्मा जी को तो एक बार मांग रहे हैं। जब गुरु जी अंतर ध्यान हुआ है और शरीर हमारा बिल्कुल बेजान हो गया, तो फिर इसकी वापसी कैसे होगी गुरु जी? आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। जब अपने आप में आओगे आप, अब अपने आप में नहीं रहे ना, हम आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, और आत्मा से परमात्मा को पकड़ते हैं, शरीर को नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकली आपको मरा हुआ घोषित कर दिया जाए 1 घंटे के लिए, यहाँ तक भी जाएगा आदमी कि आत्मा हमारे शरीर से बाहर
कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे फादर करते थे, उन्होंने कहा हुआ था हमें। मैंने बताया ये बात जो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, ये मेरे साथ तो है, वो 3-4 घंटे लगे, मेरे साथ वो सिर पे कपड़ा डाल के ना चौक। मेरे साथ तो है ये कि डैड अकेले में खूब होता है। मेरे को पता नहीं, मैंने देखा 12:30 बजे हैं, जो कमरा है मैं उस पर बैठ गया, पड़ गया। मैं सोया नहीं, 4 बज रहे थे, मैं सोया नहीं। जब मेरी आत्मा मेरी बॉडी से कनेक्ट हुई दोबारा तो 4 बज रहे थे। तो अलग बैठना पड़ेगा, अलग रूम में, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। भाई देखो शोर होगा तो हटेगा, ध्यान हटेगा। ये एकांत का है, ठीक है। ये एकांत का है। परमात्मा को हृदय में बिठा के उसका ध्यान रखते रहना, वो काम धंधा कुछ करते हो जैसे करते हो आप वो, और ये एकांत का है। ये आत्मा से परमात्मा की दौड़ है, पक्का है, महसूस भी किया है। अब पहली बार हुआ ना, तो ना बहुत सस्ता गुरु और सस्ता भगवान और सस्ती शक्ति और महंगे लोग, खाड़ा तो ये हो रहा है, दिक्कत तो ये आ रही है। परेशान नहीं तो हमारी जिंदगी नहीं घट रही है। और मैंने तो अपना सोच रखा है, हम कितनी ऊंचाई पे चले जाएं, हजारों करोड़ में खिल जाए चाहे, अब तो एक रास्ता बनेगा ना, पर सावधान रह के हमें हमें अब जैसे कह रहे हैं अब चेंज आएगा नहीं होगा खास के उससे, मैं तो चेंज एक ही करूंगा कि अपने आश्रम बनाए, कुटिया, और वहां पे फिर 24 घंटे ट्रीटमेंट चलाए, सिद्धि को बढ़ाएंगे। इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं, मैं फिर पा रहा हूँ, नहीं है शर्मा जी। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी बात है, और आत्म संतुष्टि जब भी होगी जब बेटा बाप से मिल जाए, ये जब उससे कनेक्ट होने लग जाएगी ना, ये जो ग्रंथि है ना हमारी, ये ज्ञान इंद्रियां, ये कनेक्ट हो जाएंगी इससे। हमारी ज्ञान इंद्रियां डिस्टर्ब हैं, ये स्वार्थ में डूब रही हैं, और स्वार्थ में डूब के आदमी यूं नहीं पता किसी के लिए क्या कर दे। ये ज्ञान इंद्रियां मन से अटैच है, हमारी इच्छाओं से, ये आत्मा से अटैच नहीं है। मैं अपने प्रैक्टिकल करता हूँ पहले, फिर लॉन्च करता हूँ। जैसे महाराज जी ने ट्रीटमेंट दी, ये कर रहे हैं हम, पहले मेरे ऊपर हुए फिर करें, रिजल्ट है, मरना तो मुझे भी है, तो मरेंगे तो हम भी, ऐसे ही आप ऐसे ही हम, भगवान के लिए तो जैसे रास्ते पे चलेगा वैसे रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब घायल की गति तो घायल को ही पता है। अब जैसे कल बात हो रही थी भाई, वहां पे मीट खाते हैं पुजारी, वो पुजारी जाने हमें क्या मतलब। ऐसे भी तो है सात्विक, जो किसी को काटना छोड़ दो, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाना चाहते, और वो तो एक मंदिर ही छोड़ दिया, आत्मा भगवान पे है, रह रही थी और कर दिया करे। एक परमात्मा अपनी मर्जी से उसे अपनी औलाद को खींचे आ जा, और एक उसको काट दे जिसमें वो बच रहा था, तो भटकेगी ना फिर, हाँ, चाहे वो कितने अच्छे कर्म कर रही हो। अब मैं तो कहता नहीं मेरे साथ रुकते हैं, मैं कई बार डाउट, मैं खुद डाउट में हूँ कि मैं पागल तो नहीं हूँ। अब ये बोल रहा, ये बोल रहा, अब यहाँ से गोरखनाथ जी बोल रहे, यहाँ से पदमनाथ की आज की बहुत आवाज आती है मुझे नींद में, सो ले हाँ, बताओ पागल, ये मैं बैलेंस बना रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं बहुत ज्यादा बैलेंस बना के रह रहा हूँ। अब कमल का हुआ, गुरु जी खाना ले आऊं, एक आ गया घर से फोन, खाना खा लिया, एक वो है मूली भी काट तुझी, अरे वो नहीं है 7 बजे है ना ट्रीटमेंट करना इनका, वो हो रहा है ना, ऐसे ट्रीटमेंट कितने साल हो गए मेरे से, 12 साल हो गए ना, ऐसे ट्रीटमेंट हुआ कभी? आप देखते ना, मैं भी घबरा गया था क्या हुआ ये, तो उसकी कृपा अब अटैच करेंगे और चलेंगे।
सही बात है। खुद भी अच्छा पहनो, खाओ, मौज लो, मस्ती लो। भगवान ये नहीं कहता कि शादी रहो, आती रहने लग जाता आदमी। अच्छा पहनो, पार्टी भी अटेंड करो, खाओ पियो। भगवान ये कहीं नहीं कहता कि ये वस्त्र पूजा के और ये वस्त्र उसके लिए निकाल दे, इन्हों कर ले। जब तक आंतरिक शोध नहीं होगा, नहाने का फायदा क्या है? भाई नहाना तो अच्छी बात है, मल जम रहा है शरीर पे, गंद जम रहा है, कैसे कैसे लोगों में गए हैं, पर नहाने का बेनिफिट तो असली जब है ना, जब अंदर से भी शोध हो। नहाने का बेनिफिट तो जब है ना। फिर एक कहावत बना रखी है, गंगा में नहाओ पाप धो लो। और भी मरेगा पाप करके पड़ गया तो है। खाने में भाज के छोड़ कर दिया, फंस गए, पकड़ने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। शक्ति का मान कर लो एक बार, ते में